इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगने से बीजेपी के नेता और तमाम संघ के लोग खुश हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार अंग्रेजों ने और 3 बार भारत सरकार ने आरएसएस को बैन किया था। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए नीतीश कुमार पिछड़े समाज से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी दलित बहुजन में सबसे बड़े नेता हैं। गिरिराज सिंह जो मोदी के मंत्री हैं, उन्होंने उनका सरेआम अपमान किया है। किस तरह की तस्वीरें शेयर की है वो भी बताऊंगा। और सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, लगभग 9 लाख करोड़ ब्लैक मनी किसके पास चला गया, 500 और 2000 के नोट। और सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े फैसले आने वाले हैं। एक तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर फैसला आने वाला है, सुनवाई पूरी हो चुकी है जो गैर असंवैधानिक है। और दूसरी बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से है कि नोटबंदी पर सुनवाई शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये खबरें आपको कोई और नहीं बताएगा। सोचिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों का संगठन है, लगभग 200 लोग की गिरफ्तारी हुई है और उसको बैन कर दिया गया है। टीवी अखबार, इस देश के जो टीवी अखबार हैं वो आप सब जानते हैं कि अब तो वो सवर्ण नेताओं के खिलाफ भी है जो बीजेपी के साथ नहीं है। ममता, नवीन पटनायक, राहुल गांधी, वो कभी मुस्लिम, दलित, पिछड़े, आदिवासी के साथ होंगे। सोचिए, जो सरकार आरोप लगा रही है, जो अभी कोर्ट में प्रूफ होना है, उसको खबर चलाया जा रहा है और उस आधार पर उसको आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है। आपको बता दें, अगर बैन लगने की बात करें तो आरएसएस पर अंग्रेजों ने भी बैन लगाया था, उसके बाद 1948 में लगाया, उसके बाद 1975 में लगाया, फिर 1992 में लगाया, इमरजेंसी के समय लगा, फिर बाबरी मस्जिद गिराने के बाद आरएसएस पर बैन लगा है। तो क्या कोई संगठन सिर्फ बैन लगने से आतंकवादी हो जाता है? अगर ऐसा है तो आरएसएस का इतिहास बहुत ही खराब है। मैं फिर कह दे रहा हूँ, इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सबसे पहले कोर्ट से पहले मीडिया दोषी ठहरा देती है, मीडिया से पहले जांच एजेंसी दोषी ठहरा देती है, बाद में दूध का दूध और पानी का पानी होता है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है, मीडिया जुडिशियरी है। अब इसको लेकर सोचिए किस तरह से बीजेपी में खुशी की लहर है। सवाल यह है कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो बैन लगा है, सरकार को अधिकार है जांच करे, किसी की भी जांच हो सकती है। कोर्ट में साबित होगा कि वो संगठन खराब है, अच्छा है, उसके आतंकवादियों से लिंक है या नहीं है। लेकिन मीडिया ट्रायल जिस तरह से हो रहा है, सोचिए अगर मुसलमानों का भी चैनल होता अल जजीरा टाइप से या तमाम चैनल, तो वो अपना पक्ष भी रखते। मैं पक्ष रखने की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह से इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास न मीडिया है, न जुडिशियरी है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी है, न ब्यूरोक्रेसी है, न बिजनेस है। और जिनके पास ये 5 चीज़ें नहीं हैं वो 2M दर्जे के नागरिक होते हैं। रही बात नेताओं की, तो विधायिका में इनकी भागीदारी है, लेकिन वो सब डरे सहमे लोग हैं, वो बोलेंगे नहीं। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए, ये नीतीश कुमार की तस्वीर को गिरिराज सिंह ने शेयर किया है। गिरिराज सिंह एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सोचिए आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं और नीतीश कुमार की तस्वीर उन्होंने शेयर किया है और कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से नीतीश कुमार जो है वो मच्छर मार रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी बहुजन समाज के नेता का इस तरह से अपमान हो जाए और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन यही कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने इस तरह की तस्वीरें लगाई होती तो वो अब तक जेल चला गया होता। तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो सोचिए, ये नीतीश कुमार का सरेआम किस तरह से अपमान है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों का, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का इसी तरह से अपमान होता रहा है। कभी सिखों का नरसंहार, कभी मुसलमानों का नरसंहार, शेड्यूल कास्ट रोज मारे जाते हैं, आदिवासी रोज मारे जाते हैं, पिछड़े मारे जाते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है, इसलिए आप बराबर बंटे रहते हैं। मारवाने वाला एक ही 3% लोग हैं इस देश के, जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर बताइए क्या होगा। चित्रा त्रिपाठी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एक उनका झूठ पकड़ा गया है, कैंटीन में भाषण देती हैं, कहती हैं संसद में दे रही थी। अब दूसरा उनके पेट में दर्द हो रहा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, भारत में आरक्षण के 3 प्रावधान हैं। अनटचेबिलिटी, ये लोग संविधान को भी नहीं मानते हैं। संविधान के सिर्फ 3 प्रावधान है। अनटचेबिलिटी है पहला, दूसरा है शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और भौगोलिक पिछड़ापन।
इन तीनों में सवर्ण समाज कहीं खरा नहीं उतरता है। आरक्षण गरीबी भगा उन्मूलन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का मामला है और सवर्णों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। ये चित्रा त्रिपाठी को कौन समझाएगा? किसी दिन पाला पड़े किसी बहुजनों से तो समझाएं उनको। खैर, ईबीएस पर सुदामा कोटा पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। जेपी नड्डा बिना चुनाव लड़े ही अध्यक्ष बन गए हैं। आपको पता चला क्या? नहीं बताएगी मीडिया, वहाँ डेमोक्रेसी की बात नहीं करेगी। तो भारत की मीडिया विपक्षी दलों की फटे में टांग डालती है, लेकिन जब वो कोई बढ़िया काम करे तो नहीं टांग डालती है। 20 लाख रोजगार देंगे, रोज हर डिपार्टमेंट में नियुक्ति पत्र बिहार में बांटे जा रहे हैं, ये मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया सिर्फ विपक्ष की खराबी दिखाएगी और बीजेपी की सरकार की खराबी नहीं, केंद्र सरकार की, उनकी सिर्फ अच्छाई दिखाएगी। तो जेपी नड्डा दोबारा जो है वो अध्यक्ष बन गए हैं। और देखिए, नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगी एससी की संवैधानिक बेंच। सोचिए, नोटबंदी में लोग मरे थे, ब्लैक मनी कहाँ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यूपी के औरैया में जिस पिता ने अपने बेटे को खो दिया, उसी पिता पर पुलिस ने हत्या का प्रयास दर्जनों मुकदमा दर्ज कर दिया है। और सोचिए, नोटबंदी कहा गया था कि आतंकवाद खत्म होगा, ब्लैक मनी आएगा। 500 और 2000 के 1680 करोड़ नोट गायब, ब्लैक मनी के रूप में हो सकते हैं 9 लाख करोड़। ये फैक्ट है, ये सरकारी आंकड़ा है। और केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, सुन लीजिए। वो बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। कह रहे हैं कि अंबानी का घर मैं ढा देता, मुकेश अंबानी का, क्योंकि वो गलत जमीन पर बना हुआ है। और ये राजेंद्र पाल गौतम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि औरैया वाले बच्चे को न्याय दे। दिलीप मंडल ने कहा है कि आपने कभी सुना कि किसी सवर्ण बच्चे को किसी गैर सवर्ण टीचर ने पीट के मार दिया हो? सवाल है कि सब जगह सवर्ण टीचर हो या ओबीसी टीचर हो और पीड़ित जो है वो दलित बच्चे ही क्यों होते हैं? इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो ये बड़ी खबर है। और खुद आरएसएस, सोचिए, उत्तराखंड में जो बेटी की हत्या हुई है, लाश मिली है, उसमें अगर यही कोई गैर बीजेपी वाली सरकार होती तो अब तक धज्जियां उड़ा देती मीडिया। लेकिन वहाँ कोई मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा है, वहाँ सिस्टम खराब है। अच्छा सोचिए, अगर बीजेपी का नेता आरोपी है, अगर कोई गैर बीजेपी का नेता होता, दूसरे दल का होता, सपा बसपा आरजेडी का, तो क्या होता? यह है मीडिया का असली चरित्र। मतलब आरएसएस बीजेपी को बचाना है, कांग्रेस बीजेपी नेताओं को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। निर्भया में क्या हुआ था? मनमोहन सिंह की सरकार से सवाल पूछे गए थे। यूपी बिहार में जब अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, अभी तेजस्वी की सरकार है। तो जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकार है वहाँ सवाल पूछेगी मीडिया। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कहेगी कि सिस्टम खराब है, कार्रवाई हो रही है। एक खुद को ये शख्स आरएसएस का कार्यकर्ता कहता है, वो कहता है कि अपनी बेटी को क्यों भेजा था काम करने के लिए? वो कच्चा दूध है, बिल्ली के सामने क्यों भेजा था? कमाने के लिए क्यों भेजा था? जो बाप भाई बेटी की कमाई खाएगा उसका बहिष्कार हो। ये आरएसएस की अपनी विचारधारा है, इस तरह से लोग कह रहे हैं। और निर्भया के वक्त न्यूज़ चैनल ने चीख चीख कर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित के नाम लेकर सवाल पूछे थे। अंकिता के समय किसी एक ने भी नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी का नाम लेकर एक भी सवाल पूछा? ये विनोद कापरी ने कहा है। 2012 से 2022 तक फर्क आया। सोचिए, जिस अंकिता की झारखंड में हत्या हुई थी तब चार्टर विमान से गए थे क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम था। अब उत्तराखंड में चार्टर विमान से क्यों नहीं जा रहे हैं? रवीश कुमार ने सवाल पूछा है। और यूपी के मैनपुर में एक बीजेपी नेता ने महिला के घर में शराब पीकर घुस गया। और झारखंड की अंकिता के घर प्राइवेट जेट से जाने वाले बीजेपी सांसद उत्तराखंड की अंकिता के घर जाएंगे? रवीश कुमार ने सवाल पूछा है। और निर्भया के वक्त न्यूज़ चैनलों ने चीख चीख कर मनमोहन सिंह से सवाल पूछे थे। अंकिता के समय किसी ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा? और पीएफआई के साथ रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट, तमाम संगठनों को बंद कर दिया गया है। तो सोचिए, ये स्थिति है देश की। और अशोक कुमार पांडे हैं सवाल जिनके जवाब देना चाहिए सत्ताधारियों को। तो सोचिए कि वो कौन लोग थे जो आना चाह रहे थे, वहाँ आते थे। और जो गरीब है उसे आरक्षण दिया गया। ये चित्रा त्रिपाठी है। बेसिक भी चित्रा त्रिपाठी को नहीं पता है कि आरक्षण गरीबी आधार पर नहीं होता है, भागीदारी का सवाल है। आज महान क्रांतिकारी, जातिवाद के खिलाफ, धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ आजीवन लड़ने वाले, और जिन्होंने जेल में रहते हुए जातिवाद पर प्रहार किया था, और जो उनका निजी सफाई कर्मी था, जेल में जो सफाई कर्मी था, जो शेड्यूल कास्ट से थे, उनको गले लगाया था।
और उनको वो अपनी माँ कहते थे, उनके हाथ से रोटी खाया था, उस भगत सिंह की आज जयंती है। पूरी दुनिया, पूरा देश उनको नमन कर रहा है। यही कह रहा हूँ, सत्ता से सवाल पूछना आपको भगत सिंह बनाता है, और सत्ता के पैरों में लौट जाना आपको पता ही आपको कौन बनाता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आज लास्ट में ये तस्वीरें देखिए राहुल गांधी की यात्रा की, जिसमें जनसैलाब उमड़ रहा है। ये तमाम इस समय की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी को आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, उपद्रवी कहा जाता है? और क्या मीडिया बिना कोर्ट के सजा सुनाए ही अपना फैसला सुना देती है? जब कोई सवर्ण पर आरोप लगे तो आरोपी, और जब किसी गैर सवर्ण पर आरोप लगे तो वो दोषी। ये है मीडिया का कैरेक्टर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।